आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। धारा 370 को वापस बहाल करना तो किसी देशद्रोह से कम नहीं होगा। जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग था, है और रहेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। धारा 370 को हटाए हुए 4 साल से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी भी लंबित है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की। कपिल सिब्बल याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए। उन्होंने ग्रेजुएट बिल का भी जिक्र किया, जो कि मिस्र में एक इसी प्रकार की धारा जो थी वो लगाई गई थी। इस पर जानने की कोशिश करते हैं दिल्ली की जनता की क्या राय है। कुछ स्थानीय लोग हैं, राजनीति की अच्छी समझ रखते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, धारा 370 को वापस बहाल करने की मांग की जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरे अनुसार तो धारा 370 को वापस बहाल करना तो किसी देशद्रोह से कम नहीं होगा, क्योंकि धारा 370 वो देश पे लगा हुआ कलंक था, जिसको मोदी सरकार ने हटाया है। बहुत ही मजबूती के साथ उसको निपटाया है। जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग था, है और रहेगा। अभी मुहर्रम के मौके पर भी 34 साल बाद दोबारा से मुहर्रम का उत्सव मनाया गया है। जो वहाँ पे जो निकाला जाता है जनाजा, वो निकाला गया है जम्मू कश्मीर में 34 साल के बाद। इस कदम को किस तरीके से देखना चाहते हैं? सभी धर्मों की जो है गतिविधियां अपनी अपनी होती है, तो जो धर्मों की गतिविधियां हो अपने दायरे में ही चलती रहनी चाहिए। उसे किसी सांप्रदायिकता से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला ने इस बात का डिनाई किया है कि हमें नज़रबंद कर दिया गया है मुहर्रम के अवसर पर। क्या ये उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन नहीं है? जो कानून का काम है, सरकार का काम है, प्रशासन का जो काम है, वो उसी तरीके से करना चाहिए जिस तरीके से करते हैं। 370 हटाने के बाद भी लगातार इन्फिल्ट्रेशन की जो खबरें हैं वो सामने आती रहती हैं। साथ ही इसके जो अभी कुछ बिहार के रहने वाले प्रवासी मजदूरों की भी हत्या की गई। इस मुद्दे पर क्या कहना चाहिए? ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के किसी भी कोने में कार्य करने के लिए हमारे मजदूर लोग और देश के अन्य लोगों से रोजगार के लिए लोग जाते हैं, तो देश के किसी भी स्थान पे वो रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से आतंकी गतिविधियों से किसी को डराना और किसी को मारना, तो ये कहीं भी न्याय संगत नहीं हो सकता है, ना ही न्याय संगत होना चाहिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा है कि हमें भारत से वार्ता शुरू कर देनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बार खान का बयान आया है कि किसी भी कश्मीर का जब तक मुद्दा हल नहीं होता है, हम वार्ता को बहाल नहीं करने की सूरत में है। इस मुद्दे पर क्या कहना चाहिए? ये दो देशों के बीच का मामला होता है। विदेश मंत्रालय इसके लिए पहले से तत्पर होता है कि दो देशों के बीच में संबंध किस तरह से आगे बढ़ने चाहिए, लेकिन आतंक के साथ कोई भी संबंध आगे नहीं बढ़ सकता है जब तक दोनों ओर से शांति नहीं होती है। सभी को पता है कि भारत कभी भी किसी के ऊपर ना हमले की कोई गुंजाइश रखता, हमेशा ही सत्य और अहिंसा के रास्ते पे भारत चलता है। तो भारत ने कभी किसी के ऊपर कभी कोई अटैक नहीं किया है। तो जब तक आपका आतंकवाद समाप्त नहीं होता है, तब तक बात की तो कोई गुंजाइश ही नहीं होती। चलिए, तो देश के लोगों की राय है कि धारा 370 का जो सराहनीय कदम केंद्र सरकार की तरफ से उठाया गया है जम्मू कश्मीर से धारा 370 को समाप्त करने का, वो एक सराहनीय कदम था। आप देखते रहिए सौगंध टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।